गुड मॉर्निंग। नर्सरी के बच्चों के इंग्लिश की क्लास में मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है 4 वर्ड्स एम से लेकर आर तक। तो चलिए अभी फिर से देखते हैं, उसी को फिर से रिपीट करते हैं। आज 4 वर्ड्स। पहला है एम। एम फॉर हमने पढ़ा था पिछली क्लास में मैंगो। एम फॉर मंकी, सॉरी मिरर। एम फॉर मैन। और चौथा वर्ड हमने पढ़ा है एम फॉर मंकी। तो चलिए देखिए स्पेलिंग। एम ए एन जी ओ, मैंगो। मैंगो मीन्स आम। M for mirror. M R O R, mirror means आईना या दर्पण। M for man. M A N, man means आदमी। M for monkey. M O N K E Y, monkey means बंदर। तो चलिए देखते हैं। एम फॉर मैंगो। M A N G O, मैंगो। मैंगो मीन्स आम। आम क्या है? एक फल है, फ्रूट नेम है। तो हमने मैंगो सीखा और साथ में क्या सीखा? एम फॉर मैंगो। एम से एक शब्द मैंगो सीखा और मैंगो मीन्स आम। आम एक फल है, हमने फल का नाम भी साथ में सीखा। ठीक है। एम फॉर मिरर। MIRRO, मिरर मीन्स आईना या दर्पण। हम सीख चुके हैं। एम फॉर मिरर। MIRRO, मिरर मीन्स आईना। एम फॉर मैन। MAN, मैन मीन्स आदमी। ये भी हम सीख चुके थे। MAN, मैन मीन्स आदमी। जब हमने 3 वर्ड्स कंप्लीट किया था, उसमें यहाँ तक के वर्ड्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चौथा नया वर्ड है मंकी। MONKEY, मंकी। मंकी मीन्स बंदर। चौथा नया वर्ड है बंदर, मंकी। MONKEY, मंकी। मंकी मीन्स बंदर। एम से नया शब्द हमने मंकी सीखा। और मंकी क्या है? एक जानवर है। तो हमने एनिमल्स नेम भी सीखा, जानवर का नाम। उसमें भी मंकी क्या है? एक जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल है। तो हमने एक नए वाइल्ड एनिमल का नाम सीखा। कौन सा? मंकी। एम फॉर मंकी। MONKEY, मंकी। मंकी मीन्स बंदर। अब चलते हैं एन। एन फॉर नेस्ट। NEST, नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोंसला। चिड़िया के रहने के जगह को घोंसला कहते हैं, जिसमें चिड़िया रहती है, अपने अंडे को देती है और उसमें उसके बच्चे आराम करते हैं, रहते हैं और बड़े होते हैं। चिड़िया के घर को नेस्ट कहते हैं। NEST, नेस्ट मीन्स घोंसला। एम फॉर नेट। NET, नेट। नेट मीन्स जाल। एन फॉर नेट। नेट मीन्स जाल। NET, नेट। नेट मीन्स जाल। अब है एन फॉर नर्स। NURSE, नर्स। नर्स मीन्स सेविका या नर्स, जो कि हॉस्पिटल्स में रहती हैं और पेशेंट सबका देखभाल करती है, रोगी का ख्याल रखती है। नर्स उसे टाइम से दवाई देना, उसकी देखरेख करना, मेडिसिन देना, सुई देना, जो भी ज़रूरत हो रोगी का, वो पेशेंट का, वो करती है नर्स। नर्स को सेविका कहते हैं, जो सेवा प्रदान करती है, या फिर नर्स जनरली लोग नर्स ही कहते हैं। उसका मीनिंग सेविका होता है। NURSE, नर्स। नर्स मीन्स सेविका। अब है एन फॉर नया वर्ड नोज। नोज मीन्स नाक। NOSE,
नोज, नोज मीन्स नाक। हमने पढ़ा था 3 वर्ड्स में नेस्ट, नेट एंड नट्स। अब है चौथा नया वर्ड नोज, NOSE, नोज, नोज मीन्स नाक। नोज क्या है? हमारे शरीर के अंग का नाम है। तो हमने नया बॉडी पार्ट में क्या पढ़ा? चौथा नया वर्ड हमने बॉडी पार्ट में सीखा नोज। इससे पहले हम क्या सब सीख चुके हैं? A फॉर आर्म, ARM, आर्म मीन्स बाजू। उसके बाद E फॉर आई, EYEII मीन्स आँख। उसके बाद क्या सीखा था हमने? H फॉर हैंड, HAND, हैंड, हैंड मीन्स हाथ। और ये चौथा वर्ड NOSE, नोज, नोज मीन्स नाक। इस तरह हमने 4 शरीर के अंग का नाम हमने सीखा, बॉडी पार्ट्स में सीखा। आर्म, आई, हैंड एंड नोज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। O फॉर हमने क्या क्या पढ़ा था? O फॉर ऑरेंज, O फॉर आउल, O फॉर ऑनियन एंड O फॉर ऑस्ट्रिच। ठीक है, O फॉर ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा। O फॉर आउल, OWL, आउल मीन्स उल्लू। O फॉर अनियन, ONION, ओनियन, ओनियन मीन्स प्याज। एंड O फॉर ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा? O फॉर ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा। ऑरेंज क्या है? एक फ्रूट है, फल है। तो हमने O फॉर ऑरेंज एक नया फल का नाम फिर से सीखा। इससे पहले हम कौन सा फ्रूट्स नेम सीख चुके हैं? एप्पल, बनाना, उसके बाद मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज मीन्स संतरा। इस तरह से हमने फ्रूट्स नेम भी सीख लिया। O फॉर ऑरेंज सीखने से। O फॉर आउल, OWL, आउल मीन्स उल्लू। तो उल्लू क्या है? एक पक्षी है, बर्ड है। तो हमने बर्ड्स नेम भी सीखा। O फॉर आउल, P फॉर पैरेट भी आगे सीखेंगे। और O फॉर ऑस्ट्रिच, ये भी एक पक्षी का ही नाम है। फिलहाल आउल, OWL, आउल मीन्स उल्लू। नेक्स्ट है ओनियन, ONION, ओनियन, ओनियन मीन्स प्याज। O फॉर ओनियन, ONION, ओनियन मीन्स प्याज। प्याज क्या है? ये वेजिटेबल है, इसका यूज़ हम सब्जियों में करते हैं। ये एक सब्जी है, तो हमने एक वेजिटेबल का भी नाम सीखा। O फॉर ओनियन। अब है ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग। तो हमने ये 3 वर्ड सीख चुके थे हम पिछले पहले। और ये चौथा नया वर्ड है ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग। तो ये भी एक वर्ड है। वर्ड ही नहीं है, इस पृथ्वी पर का सबसे बड़ा पक्षी या जानवर जो भी कहिए वो ऑस्ट्रिच है। वैसे ये पक्षी है, लेकिन इसका काउंटिंग किसमें होता है? इसकी गिनती होती है जानवर में भी। ठीक है, बहुत ही बड़ा ये जीव है, जो भी कहिए पक्षी है। तो हमने सीखा O फॉर ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज मीन्स संतरा। O फॉर आउल, OWL, आउल मीन्स उल्लू। O फॉर ऑनियन, ONION, ओनियन मीन्स प्याज। एंड O फॉर ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग। अब चलते हैं P फॉर parrot, P for pot, P for pan and P for pea.
P for parrot, P-A-R-R-O-T, parrot. Parrot means तोता. Parrot, P-A-R-R-O-T, parrot. Parrot means तोता. तोता क्या है? तोता भी एक पक्षी है, चिड़िया है, ये बर्ड है. ठीक है, तो हमने फिर तीसरा नया बर्ड का नाम सीखा पैरोट. P for पैरोट भी सीखा और P for एक पक्षी का भी नाम सीख लिया नया, पैरोट. एंड अब है नेक्स्ट P for पॉट, P-O-T, पॉट. पॉट मीन्स बर्तन, P-O-T, पॉट. पॉट मीन्स बर्तन. P for पॉट मीन्स घड़ा भी होता है जिसमें पानी भरकर रखते हैं, वो पॉट भी कहलाता है, उसको भी पॉट ही कहते हैं. अब है P for पैन, P-A-N, पैन. पैन मीन्स पैन कहिए, कढ़ाई कहिए, जो भी कहिए. पैन मीन्स कढ़ाई भी कह सकते हैं उसको, या फिर पैन को पैन भी कहते हैं जिसमें कि कोई भी चीज़ तलने का काम किया जाता है, फ्राई करने का. P-A-N, पैन. पैन मीन्स कढ़ाई. अब है P for पीच, P-E-A-C-N, पीच. पीच मीन्स सतालू या फिर आड़ू, जो भी कहिए. P-E-A-C-H, पीच. पीच मीन्स सतालू या आड़ू, दोनों होता है. ठीक है, तो P for पैरोट, पॉट और पैन हम पढ़ चुके हैं. नया वर्ड है पीच, P-E-A-C-H, पीच. पीच मीन्स सतालू या आड़ू. तो हमने एक नया फिर से फ्रूट नेम सीखा, पीच, P-E-A-C-H, पीच. पीच मीन्स सतालू या फिर आड़ू. ठीक है, तो फिर हमारे फ्रूट्स नेम में एक और नंबर ऐड हो गया, एक नया वर्ड हमने फिर से सीखा फ्रूट्स नेम में. ठीक है, पीच, P-E-A-C-H, पीच. पीच मीन्स आड़ू या सतालू. ठीक है, अब चलते हैं क्यू. P के बाद क्यू. Q for क्यून, पहले क्यू. Q for क्यू. क्यू मीन्स पंक्ति, Q U E U E, Q. Q means पंक्ति. Q for क्यूल. क्यूल means पंख. Q U I L L, क्यूल. क्यूल means पंख. Q for queen, Q U E E N, queen. Queen means पंख, sorry, queen means रानी, queen means पंख. And Q for quilt. Quilt means रज़ाई, Q U I L T, quilt. Quilt means रज़ाई. देखते हैं Q for Q. Q U E U E, Q. Q means पंक्ति, पंक्ति, लाइन. Q. Q for quill, Q U I L L, quill. Quill means पंख. चिड़ियों के क्या होते हैं? पंख होते हैं, इसको क्यूल कहते हैं. अब है क्यून, सॉरी, Q for क्वीन, Q U E E N, क्वीन. क्वीन मीन्स रानी. Q for क्वीन, Q U E E N, क्वीन. क्वीन मीन्स रानी. अब चौथा नया वर्ड है क्या? क्यूल, Q U I L T, क्विल्ट. क्विल्ट मीन्स रज़ाई. क्विल्ट मीन्स रज़ाई. इसको कि हम यूज़ करते हैं कब? ठंड के दिनों में, ठंड से बचने के लिए रजाई ओढ़कर सोते हैं हम. ठीक है, वही रजाई, क्विल्ट, Q U I L T, क्विल्ट. क्विल्ट मीन्स रजाई. अब है R. R for रैबिट, R A B B I T, रैबिट. रैबिट मीन्स खरगोश. खरगोश क्या है? एक जानवर है, छोटा सा जानवर, स्मॉल एनिमल में रैबिट आता है. और ये क्या है? एनिमल है ही, पर कैसा एनिमल है? ये पेट एनिमल है. तो हमने पेट एनिमल में एक नया नाम रैबिट का सीखा, और ये हम जान लें, जब हमें पेट एनिमल्स पूछा जाए तो हम रैबिट का नाम बता सकते हैं. RABBIT, रैबिट. रैबिट मीन्स खरगोश. R for रिंग, RING, रिंग. रिंग मीन्स अंगूठी, RING, रिंग. रिंग मीन्स अंगूठी, अंगुलियों में पहने जाते हैं अंगूठी. लोग फैशन करते हैं पहन के, उसको
इसको रिंग कहते हैं, पहनने की चीज़ है, ठीक है। R for rose, ROSE, रोज, रोज मीन्स गुलाब, गुलाब का फूल। फ्लावर्स नेम में एक नया वर्ड हमने सीखा, इससे पहले हमने कोई भी फ्लावर्स नेम नहीं सीखा है। ये पहला फ्लावर नेम है रोज। रोज मीन्स गुलाब, गुलाब क्या है, फ्लावर है। तो हमने एक फूल का नाम भी सीख लिया है, ROSE, रोज, रोज मीन्स गुलाब। ये 3 वर्ड्स तो हम पहले से जानते ही थे, कंप्लीट कर चुके थे। अब R for नया वर्ड रोप, ROPE, रोप, रोप मीन्स रस्सी, ठीक है। रस्सी आप लोग जानते होंगे, ROPE, रोप, रोप मीन्स रस्सी, सभी जानते हैं। किसी भी चीज़ को बांधने के लिए रोप का यूज़ किया जाता है, रोप से हम उसको बांधते हैं, तो हो गया रोप, रोप मीन्स रस्सी। तो हमने नया वर्ड क्या क्या सीखा, P for peach, Q for quill एंड R for rope, ये चौथा नया वर्ड है। बाकी ये 3 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे, पहले ही हम कर चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस हमने 6 M से लेकर R तक पढ़ाया आज, जिसमें एक एक नया वर्ड इंक्लूड हुआ है। बाकी 3 वर्ड्स हमारे पहले से कंप्लीट थे, तो इस तरह से हमारे 4 वर्ड्स कंप्लीट हो गए आज। फिर से हमने रिवीजन किया, वो तो मैं कल भी आप लोगों को बतलाई थी, आज फिर से उसका रिवीजन किया है, आज फिर रिपीट किया, तो आप लोग इसको अब अच्छे से समझ गए होंगे, याद होगा, याद हो जाएगा, इसको फिर कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा होना चाहिए। इस तरह से अच्छे से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को अब मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, मिलेंगे कल के क्लास में।